Afternoon students, we have done the ultra structure of heart in previous video. Today we are going to understand how the circulation of blood occurs through human heart. In human heart we know it is four chambered and they are completely divided, four chambered. There is no mixing of blood, so it is complete double circulation in our heart. And what is the meaning of complete double circulation? That is complete separation of pure and impure blood. There is no any chance of mixing of blood, and the blood comes twice in heart ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल. पूरी कार्डियक साइकिल में जो हार्ट में जो ब्लड है वो दो बार आएगा. अब आप कहेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डियक साइकिल, तो ये हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग आज सर्कुलेशन को समझेंगे कि जो ब्लड में जो बॉडी के अंदर है हार्ट का कैसे सर्कुलेट होता है. तो अगर हम इसको समझें, क्योंकि एक साइकिल है तो साइकिल को तो हम कहीं से भी शुरू कर दें तो वो वहीं पे आके ख़त्म होनी है, लेकिन फिर भी हमें कहीं से इसको शुरू करना होगा. तो सर्कुलेशन को हम समझने के लिए इसको पूरी साइकिल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो पहला हम है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन? सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट मीन्स ब्लड सर्कुलेट्स. कहाँ से सर्कुलेट होगा? टू एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स. जहाँ पर सर्कुलेशन बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट होगा या बॉडी पार्ट्स से सर्कुलेट होगा. इसका मतलब जिसमें जो ब्लड है वो कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा, और फिर हार्ट से कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स. यानी हार्ट और बॉडी पार्ट के बीच का सर्कुलेशन किसको क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन. और पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें ब्लड सर्कुलेशन किस किस के बीच में होगा? हार्ट और लंग्स के बीच में. क्लियर है? पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में, और सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में. क्लियर? अब हम इसको समझेंगे कि क्या सर्कुलेशन पूरे बॉडी के अंदर हार्ट का चलता है. तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा रफली सा डायग्राम बनाया हुआ है. तो यहाँ पर मैंने और एक्स्ट्रा पार्ट बिल्कुल शो नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको आर्ट्रियम और ये वेंट्रिकल्स शो किए हुए हैं. अब हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से सर्कुलेशन होता है. चलो हम राइट वेंट्रिकल से शुरू करते हैं. तो राइट वेंट्रिकल में सपोज़ करते हैं कैसा ब्लड है. आपको पता है राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड आता है. तो राइट एट्रियम से जो ब्लड आया है फोर्सफुली, तो वो आ गया है यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में. क्लियर? अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये इसके थ्रू, ये देख रहे हो आप, ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और ये जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? लंग्स में. और लंग्स में ये पल्मोनरी हो गया सर्कुलेशन. और लंग्स में गया है ये किसके लिए? हमेशा प्योरिफिकेशन के लिए. तो लंग्स में प्योरीफाई होने के बाद जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो लंग से ब्लड को हार्ट में लेके आती हैं उनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स. और वो कहाँ खुलती हैं? लेफ़्ट एट्रियम में. तो पल्मोनरी वेन्स जो कि 4 है नंबर में, ये चारों पल्मोनरी वेन्स लेफ़्ट एट्रियम में खुलेंगी. और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ आएगा? जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा सारा ब्लड आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में. तो लेफ़्ट वेंट्रिकल फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड इसके थ्रू, ये जो आप देख रहे हो ये है सिस्टमिक ऑर्टा. और सिस्टमिक ऑर्टा से सारा ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा? बॉडी के अलग पार्ट में. ये देखिए सिस्टमिक ऑर्टा से जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें चला जाएगा. तो ये है पूरी एक कार्डियक साइकिल. पूरी कार्डियक साइकिल नहीं कहेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से फॉलो होता है. तो राइट वेंट्रिकल जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये पल्मोनरी वेन, ये कौन सी वेन है? ये पल्मोनरी वेन है. और पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया. और लंग्स में और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लेफ़्ट ऑरिकल में आ गया. लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में वाया सिस्टमिक ऑर्टा.
और फिर बॉडी पार्ट से सारा वीनस ब्लड कलेक्ट होकर के वेना कावा के थ्रू फिर लेफ्ट एट्रियम में आ गया और राइट एट्रियम में आ गया और राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से इसी तरह जो है ये सर्कुलर चलता रहता है। ये ब्लड सर्कुलेशन है थ्रू हार्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कि कंडक्शन ऑफ ये कंडक्टिंग सिस्टम, और ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है और थोड़ा अलग हटके टॉपिक है और ज़रा आपने इसमें थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को सुनना पड़ेगा। तो कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हार्ट है, हार्ट की जो एक्टिविटी है वो कब कैसे कंडक्ट होती है, कब ऑरिकल को जो है कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होएगी और कब वेंट्रिकल को, और किस तरह से उनको कौन इम्पल्स भेजता है, क्योंकि आप जानते हो हमारी मसल्स जो हैं वो सिर्फ इम्पल्स से चलती हैं और जो अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके हार्ट को जो इम्पल्स मिलती हैं कॉन्ट्रैक्शन की, रिलैक्सेशन की, उनको वो इम्पल्स ब्रेन के थ्रू मिलती हैं। लेकिन जो ह्यूमन हार्ट है, हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा रखा है, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब है हमारे हार्ट को एक्टिवेट या इम्पल्स जो मिलती है वो ब्रेन से नहीं मिलती, उसमें खुद ही एक उस जो हार्ट है उनकी मसल्स में ही, जो कार्डियक मसल्स से बना हुआ है सारा हार्ट, उसी में ही कुछ रीज़न है जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो उन में एक स्पेशल टाइप की कार्डियक मसल्स होती हैं, उनके थ्रू उनको ये इम्पल्स मिलती हैं और इस स्पेशल टाइप की कार्डियक मसल्स को बोलते हैं नोडल टिश्यू। तो ये हार्ट में 4 तरह के जगह के हिसाब से इसका नाम है नोडल टिश्यू सेम, लेकिन जो उसकी जगह है यानी प्लेस जो हार्ट की है तो उसके आधार पे इसका नाम थोड़ा अलग है। एसए नोड, तो एवी नोड, एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस, एंड 4th इज पुरकिंजे फाइबर। आपके हिसाब से आपने पहली बार ये नाम सुने हैं तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपने ध्यान देना है। एसए नोड, पहले तो मैं इसकी आपको पोजीशन दिखाती हूँ कहाँ मिलेंगे ये। तो ये हार्ट आप डायग्राम देख रहे हो, ये हार्ट का डायग्राम है। तो हार्ट का जो ये ऑरिकल है राइट ऑरिकल, तो ये राइट ऑरिकल के राइट साइड में, राइट ऑरिकल के राइट साइड में, और जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा खुल रही है, यहाँ पर आप सपोज करो सुपीरियर वेना कावा खुल रही है, तो सुपीरियर वेना कावा के बिल्कुल पास में ये वॉल के ऊपर जो है स्पेशल टाइप का टिश्यू जिसे मैं नोडल टिश्यू बोल रही हूँ वो होता है। तो ये है एसए, तो इसको बोलते हैं एसए नोड। और इसका काम क्या है, यहीं से है जो है इम्पल्स स्टार्ट होती है, यहीं से इम्पल्स जनरेट होती है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की, और यहाँ पर जब जनरेट होगी तो इसकी वजह से ये जो है ऑरिकल की जो वॉल है राइट ऑरिकल से जाएगी लेफ़्ट ऑरिकल में, फिर ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर ये इम्पल्स जाएगी एवी नोड पे। एवी नोड कहाँ पे मिलेगा, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर यानी कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो ऑरिकल है उसके बिल्कुल ट्राइकस्पिड वॉल के बिल्कुल पास मिलेगी, और यहाँ पर ये क्या है, एवी नोड है, और ये एवी नोड क्या करेगी, इस एवी नोड की वजह से जो इम्पल्स है आगे जो है ये बंडल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस बंडल को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, और ये बाद में 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेफ़्ट ब्रांच और राइट ब्रांच, और इस ब्रांच से बहुत सारे फाइबर लाइक जो हैं निकल जाएंगे आगे, ये ब्रांच होकर के बहुत सारे फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। अब आप कहोगे इनका काम क्या है, तो जो यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होगी तो इससे क्या होगा, वो दोनों आर्टरिया में पहुँचेगी और आर्टरिया जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनके कॉन्ट्रैक्शन के बाद इम्पल्स एवी नोड से होता हुआ बंडल ऑफ हिस, जिसको हम एवी बंडल भी बोलते हैं, और फिर पुरकिंजे फाइबर के थ्रू पूरी एंटायर वेंट्रिकुलर वॉल में पूरा इम्पल्स चलेगा, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल हैं एक साथ क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जिससे क्या होगा, आगे जब मैं अभी आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगी तो उस कार्डियक साइकिल में ये इन्वॉल्व होगा।
पहले आर्टरिया जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से इनको कॉन्ट्रैक्ट होने का जो मैसेज मिलता है, यानी कि इम्पल्स मिलती है, वो किसी ब्रेन से नहीं मिलती, वो हार्ट में खुद ही स्पेशल टिश्यू है जिसको हम बोल रहे हैं नोडल टिश्यू। और मैंने उनकी आपको यहाँ पर पोजीशन भी शो कर दी है और इनको 4 पार्ट्स में बताया, एसए नोड, एवी बंडल एंड पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो एसए नोड है, क्योंकि यहीं से ही हमेशा स्टार्ट होता है, जनरेट होता है इम्पल्स, इसीलिए इसको पेसमेकर बोलते हैं। और इसको साइनो एट्रियल नोड, इसकी जो फुल फॉर्म है एसए नोड, दैट मीन्स साइनो एट्रियल नोड, क्योंकि ये एट्रियम पे है और ये इसकी जो ऑटो रिदमिसिटी है बहुत ज़्यादा हाई है और ये इम्पल्स जनरेट करता है। और मैंने इसके आपको लोकेशन बताई है अभी, राइट वेंट्रिकल के राइट साइड में वॉल के ऊपर, वॉल में होता है और इट इज़ फाउंड द नियर ऑफ ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। और जो इम्पल्स है कॉन्ट्रैक्शन की जो जनरेट होती है ऐसे नोड से, ये ट्रैवल करती है एवी नोड तक और फिर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगी, लेफ्ट ऑरिकल जो है उस वो वॉल जो है क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वहाँ से जो इम्पल्स है कहाँ जाएगी, एवी नोड में। और एवी नोड तक, ऐसे नोड से लेके एवी नोड तक जाने में इस इम्पल्स को टाइम लगता है 0.03 सेकेंड और स्पीड होती है 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो है हमारा ये जो एवी नोड है, एवी नोड जो है एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम पे मिलता है और नियर ट्राइकस्पिड वॉल इनटू राइट वेंट्रिकल, सो राइट ओरिकल की साइड ही मिलेगा। फिर एवी बंडल क्या है, जो एवी नोड है वो बंडल के फॉर्म में अराइज होगा जिसको हम एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस कहते हैं और ये आगे चल के 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। और बाद में ये जो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस हैं वो बहुत सारे माइन्यूट फाइबर्स में कन्वर्ट जो है डिवाइड होते चले जाएंगे और पूरे वेंट्रिकल वॉल में फैल जाएंगे और इन फाइबर्स को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो ये था ये कंडक्टिंग सिस्टम। जो इम्पल्स है शुरुआत कहाँ से होती है, एसए नोड से, फिर एवी नोड तक, फिर एवी बंडल और फिर लास्ट में पुरकिंजे फाइबर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आज कंडक्टिंग पढ़ा और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।